तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मूरे मशीन को और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इससे प्रोज में हम लोगों ने मूरे मशीन को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपने उन वीडियोज़ देखा होगा। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्कस बॉक्स में मिल जाएगा। तो मूरे मशीन को हमने बताया था मीले मशीन के अंदर कि मूरे मशीन में एक डिफरेंस ये होता है कि इसका जो कह सकते हैं कि आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, उसके केवल प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है, उसके प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन मीले मशीन का जो आउटपुट होता है वो उसके इनपुट स्टेट और साथ ही साथ प्रेजेंट स्टेट दोनों चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके एग्जामिनेशन में पूछ देता है तो ये पॉइंट आपको लिखना होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो मूरे मशीन का जो टपल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो बेसिकली वही टपल्स होते हैं जो कि मीले मशीन के होते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा। बस आपका यही पॉइंट आपका चेंज रहेगा कि जो स्टेट होता है वो केवल प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। तो आप इस जो टपल्स है ये आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डायरेक्टली इसको देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे स्टेट टेबल दिया है मूरे मशीन के लिए, हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, इसके मूरे मशीन को बनाना है। आपके लिए प्रेजेंट स्टेट का टेबल दिख रहा होगा, नेक्स्ट स्टेट का टेबल दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको राइट में आउटपुट का सेक्शन मिल गया होगा। यहाँ पे आउटपुट का सेक्शन है, ये आपका इनपुट 0 है, इनपुट 1 है, और ये आपके जो प्रेजेंट स्टेट है वो है। अब हमें क्या करना है, देखना है कि किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। अब देखिए ए से, देखिए ए के द्वारा आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पहले समझिए। ए के द्वारा आउटपुट x2 जनरेट हो रहा है, बी के द्वारा आउटपुट x1 जनरेट हो रहा है, सी के द्वारा आउटपुट x2 जनरेट हो रहा है, डी के द्वारा आउटपुट x3 जनरेट हो रहा है। क्लियर? तो आपको सबसे पहले ए बी सी और डी डायग्राम बना लेना है। ए बी सी और डी हमने बना लिया। ए से आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, x2, तो हमने डिवाइड में क्या किया, x2 लिख दिया। यहाँ पे देखिए x2। बी से आउटपुट x1 जनरेट हो रहा है, तो आपको पता है कि इनपुट आपको यहाँ पे लिखना होता है और x2 जो आपका आउटपुट होता है वो नीचे, जो कि हमने मीले मशीन में देखा। डी के द्वारा आउटपुट x3 जनरेट हो रहा है, सी के द्वारा आउटपुट x2 जनरेट हो रहा है, तो डिवाइड में आपको लिखना है। अब बारी आता है 0 1 को किस तरीके से पुट करें। तो आप देखिए ए जो है इनपुट 0 पे कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है। देखिए ए इनपुट 0 पे कहाँ जा रहा है, देखिए इनपुट 0 बी, ए से बी इनपुट क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। तो ए से बी देखिए, ए से बी इनपुट 0 के साथ कहाँ हम जा रहे हैं, बी पे जा रहा है। ओके, अब ए से सी हम किसके इनपुट के साथ जाएंगे, 1 के साथ जाएंगे। तो ए से सी हम क्या करेंगे, ए से सी हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ए का काम खत्म हो गया। अब बी की हम बात करें तो बी से इनपुट 0 पे हम कहाँ जा रहे हैं, खुद पे जा रहे हैं, यानी बी पे। तो हमने क्या किया, बी पे सेल्फ लूप बना के 0 लिख दिया। उसके बाद बी से हम इनपुट 1 पे कहाँ जा रहे हैं, डी पे जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, बी से डी की तरफ एक लाइन ड्रॉ किया, वहाँ पे हमने क्या किया, 1 लिख दिया। काम खत्म बी का। उसके बाद हम सी पे आएंगे। सी पे हम 0 पे कहाँ जा रहे हैं, खुद पे जा रहे हैं। सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सी दिख रहा है। और सी से इनपुट 1 पे कहाँ जा रहे हैं, हम डी पे जा रहे हैं। तो सी से सी हम क्या करेंगे, खुद सेल्फ लूप बना देंगे और सी से डी की तरफ 1 हम ड्रॉ कर देंगे। सी का काम खत्म हो गया। अब डी की हम बात करें तो डी से 0 पे हम कहाँ जा रहे हैं, खुद पे जा रहे हैं, और डी से 1 पे हम क्या जा रहे हैं, खुद पे जा रहे हैं, यानी डी पर ही जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, डी पे सेल्फ लूप क्रिएट कर दिया 0 और 1 कॉमा देके। आप चाहे तो कॉमा ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर दे देंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही लाइन में आ जाएंगी। तो ये आपका डायग्राम बन गया जो कि मूरे मशीन है। ओके, अब आपका क्वेश्चन इस तरीके से एग्जामिनेशन में आ सकता है कि डिज़ाइन ए मूरे मशीन टू जनरेट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर, यानी जो गिवन बाइनरी नंबर है उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, कि जो 0 रहता है वो 1 होता है, जो 1 होता है वो 0 होता है। तो इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला होगा कि 1 इज ए स्टार्ट स्टेट, यानी एक स्टार्ट स्टेट की ज़रूरत होगी। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इज, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे इज़ फॉर टेकिंग जीरोस एंड वंस एंड प्रोड्यूस 1 एज आउटपुट, यानी 0 आपका एज ए इनपुट और 1 एज ए आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। और थर्ड ये होना चाहिए कि 0 एज ए आउटपुट इनपुट और 0 एज ए आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके, 3 कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। तो हमने क्या किया, Q1 Q0 और Q2 हमने देख लिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए Q0 पे आपका 0 प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे समझिए Q0 पे क्या है, आपका 0 है। Q1 पे आपका 1 है, क्योंकि आपको पता है कि 1 0 का कम्बिनेशन आपका होना चाहिए, और Q2 पे यहाँ पे 0 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 प्रोड्यूस किया, 1 प्रोड्यूस किया। ये तो 1 हो चुका है, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 और 1 का कम्बिनेशन आपका होना चाहिए। ये 0 हो चुका है, तो सेल्फ लूप पे हमने 1 दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी इसको हमें ज्वाइन करना होगा। तो 1
हो गया और यहाँ से हम 0 दे देंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाला कंडीशन देना है। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, 1 हमारा दिया हुआ है, तो Q0 से हमें 1 की तरफ जाना है, तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आप इसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। Q0 से हमें 1 की तरफ जाना है क्योंकि हमारा 1 है, तो कहाँ जाएंगे, Q2 पे जाएंगे, तो Q2 पे हमने ड्रॉ कर दिया लाइन को। उसके बाद 0 है, तो Q2 से कहाँ जा रहे हैं हम, 0 पे, Q2 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं हम, Q1 पे जा रहे हैं, तो हमने Q1 पे लिख दिया। साथ ही साथ यहाँ पे आउटपुट भी लिखना है। Q2 पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और Q1 पे आउटपुट आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे में 1 आ रहा है, तो 1 हमने लिख दिया। अब Q1 पे हम पहुँच गए, फिर हमें 1 जाना है Q1 से 1 हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, तो Q2 पे हम चले गए और Q2 पे आउटपुट आपका क्या है, 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 1 ड्रॉ करना है, तो Q2 से 1 हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 से 1 हम खुद पे जा रहे हैं, तो हमने Q2 को ड्रॉ कर दिया और उस पर आउटपुट कितना है, 0 है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आ चुका है, 1 0 1 1 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 0 0 होगा। क्लियर। अब उसके बाद हम बात करें इसके डायग्राम की, इसका डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो आपको बताया कि स्टेट कौन कौन सा है, Q0 Q1 और Q2 है, और इनपुट क्या क्या है आपके, 0 और 1 है, और जो आपका आउटपुट है वो 0 और 1 ही है। क्लियर, 0 1 0, यहाँ पे देखिए 0 1 और 0 आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, Q0 के नीचे, Q1 के नीचे, Q2 के नीचे, और कुछ नहीं देखना है, बस फिगर के द्वारा आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ये टेबल ड्रॉ कर देना है, साथ ही साथ अगर टेबल आए तो आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है। तो दोनों चीज़ें यहीं पे आपकी क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डिजाइन ए मूरे मशीन फॉर द बाइनरी इनपुट सीक्वेंसेस सच दैट इफ इट हैज़ अ सबस्ट्रिंग 101 द मशीन आउटपुट ए, इफ द इनपुट हैज़ सबस्ट्रिंग 110 इट्स आउटपुट इज बी, अदरवाइज आउटपुट सी। यानी आपका 101 रहे तो आपका आउटपुट ए आना चाहिए, 110 रहा तो बी आना चाहिए, और अनदर रहा तो आपका सी आना चाहिए। तो फॉर डिजाइनिंग वी नीड टू चेक द 3 कंडीशन, यानी इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें 3 कंडीशन को चेक करना होगा। पहला कंडीशन की वी गेट 101 आउटपुट इज ए, वी रिकॉग्नाइज्ड 110 आउटपुट एज बी, एंड फॉर अदर स्ट्रिंग आउटपुट इज सी। तो हम क्या करेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 को जनरेट करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे 101 का कंसेप्ट आपको होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो 101 के लिए हमने क्या किया, 101 दिया, 110, तो 110 के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0 1 का कम्बिनेशन हमें बैठाना होगा। तो आपको किसी भी कंडीशन में आउटपुट आपका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो सारे पे हम क्या करेंगे, सी हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये आपका Q3 का आउटपुट ए भी होना चाहिए, बी भी हो सकता है, तो ए बी और सी यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। उसके अकॉर्डिंग हमने 0 को फुलफिल किया, यहाँ पे 0 का काम हो चुका है, यहाँ पे हमने इसके 1 को दिया यहाँ पे, फिर इसको हमने कंप्लीट किया। अब कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है, ये आपका जो क्रिएशन है वो हो चुका है, आपका ये फुलफिल हो गया कंडीशन। अगला है डिज़ाइन ए मूरे मशीन फॉर द इनपुट अल्फ़ाबेट। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। टेबल आपको दिया हुआ है, बस आपको ड्रॉ कर देना है टेबल को देख के, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको काफ़ी आसानी से। 1 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस सब्जेक्ट में उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।